Hello students, how are you all? Welcome to Basic to Advanced channel. Today's video is regarding the 10th standard students for the subject history, which is give first chapter page number 6. Question number 3 and 4 I am going to explain today. In last video I have already explained question number 1 and 2. Today I am going to explain question number 3 and question number 4. Okay. So before going to explanation of videos, I am requesting you all, please, if any doubt is there, comments and share the video with the other student also, so I can also get little benefit and you are also get clear your doubts. Okay, then without wasting time, let's start with the video. Our first question is third question. दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था. Our third question is what is feminist historiography? Feminist historiography का मतलब क्या होता है? You can see on the screen feminist historiography का फोटो दिखा हुआ है. What is feminist historiography? First point, you can see little. Now it is visible for you all, I hope. Feminist historiography is another school of writing history based on views of women. Feminist historiography क्या होता है? एक another type of school है जिसमें वुमेन्स के व्यूज़ के हिसाब से हिस्ट्री लिखते हैं. Second point, historical research is written with extensive research based on various situations of women's life such as employment, family condition, education, institution, working for or with them, women's role in various fields. मतलब historical research जो है वो लिखते हैं, written करते हैं with extensive research based on various situations. मतलब historical research is written on the various situation based of women's life. मतलब historical research is written based on human's life. women's life के बेस पे जो historical research लिखते हैं, जैसे वुमेंस के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वुमेंस की फैमिली कंडीशन के बारे में, वुमेंस के एजुकेशन के बारे में, उनकी वर्किंग कंडीशन के बारे में, ये सब के बारे में लिखते हैं. तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज रिटन विद एक्सटेंसिव रिसर्च बेस्ड ऑन वेरियस सिचुएशन ऑफ वुमेंस लाइफ. नेक्स्ट पॉइंट इज वन सच एग्जांपल इज द राइटिंग ऑफ साइमन डी बिहेवियर हु एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू फेमिनिज्म. साइमन डी बिहेवियर ने बेसिक प्रिंसिपल लिखा फेमिनिज्म को लेकर के, राइट. मीन्स साइमन डी बिहेवियर रिटन अबाउट द फेमिनिज्म. नेक्स्ट पॉइंट, इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वुमन आफ्टर 1990 आर सोन इन द इंडिपेंडेंट क्लास. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में 1990 के बाद वुमेन्स इंडिपेंडेंट क्लास कैसे प्ले करती है उसके बारे में दिया हुआ है. द राइटिंग ऑफ साइमन डे बिहेवियर हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म. साइमन डे बिहेवियर के राइटिंग की वजह से फेमिनिज्म का एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ. तो देयर आर टोटल 5 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एक अनदर स्कूल है हिस्ट्री लिखने का वुमेन्स की व्यूज़ के हिसाब से. सेकेंड पॉइंट इज हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इट इज़ रिटन विद एक्सटेंसिव रिसर्च बेस्ड ऑन वेरियस सिचुएशन ऑफ वुमेंस लाइफ. वुमेंस लाइफ के अलग अलग सिचुएशन के बेस पे लिखा हुआ है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, फैमिली कंडीशन हो गया, एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्किंग फॉर विद देम, वुमेंस रोल इन वेरियस फील्ड. मतलब वुमेंस के सिचुएशन को लेकर के हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल रिसर्च किया गया. एक बेस्ट एग्जाम्पल जो फेमिनिज्म के ऊपर है वो साइमन डे बिहेवियर की राइटिंग है. हाँ, वन सच एग्जाम्पल इज द राइटिंग ऑफ साइमन डे बिहेवियर रिटन अबाउट द फेमिनिज्म. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में 1990 के बाद वुमेन्स का इंडिपेंडेंट लाइफ कैसा था वो बताया. एंड राइटिंग ऑफ साइमन डे बिहेवियर हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग फंडामेंटल फेमिनिज्म. इसकी राइटिंग ने फेमिनिज्म को एस्टेब्लिश करने में मदद की है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द लियोपोल्ड वन रैंकेज पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री. लियोपोल्ड वन रैंके के पर्सपेक्टिव हिस्ट्री के बारे में बताना है. नाउ कम टू द आंसर. लियोपोल्ड वन रैंके का स्क्रीन पे फोटो आप तो देख ही रहे हो. सब फर्स्ट पॉइंट, लियोपोल्ड वन रैंके पब्लिश हिज पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन हिज बुक कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. लियोपोल्ड रैंके ने अपनी हिस्टोरिकल थॉट को 2 बुक में बताया. पहला बुक जो था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरा बुक था सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो लियोपोल्ड वन रैंके पब्लिश हिज पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री इन 2 बुक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें 2 बुक का नाम दिया. पहला बुक जो है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. Second point, he considered that it is important to collect information from original historical source or document. और उसको and related documents should be handled with care. उनका मानना था कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कलेक्ट करना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट को केयरफुली हैंडल करना चाहिए. थर्ड पॉइंट, he also stated that all types of document associated with historical event need to be examined with greatest care. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है उसको हमको एग्जामिन करना चाहिए ग्रेटेस्ट केयर के साथ.
He also stated that all type of document associated with historical event need to be examined carefully. Thus, in 19th century, his thoughts greatly influenced historiography. इसकी वजह से 19th century में इसके thoughts ने greatly influence किया historiography को. Next point is writing of Simon de Beauvoir helped in establishing fundamental of feminism. ये मिसप्रिंट हो गया, 5वां पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा. 5वां पॉइंट नेक्स्ट बैक साइड क्वेश्चन का है, तो वो हम इसमें कंसिडर नहीं करना है. ओके, तो टोटल 4 पॉइंट है. पहला पॉइंट, लियोपोल्ड वन रैंके इज पब्लिश द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन हिज बुक कॉल्ड थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. मतलब लियोपोल्ड वन रैंके ने अपने 2 बुक में आर्टिकल्स के बारे में बताया, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. He considered that it is important to collect information from original historical source or document. उन्होंने ये माना है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कलेक्ट करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स को हैंडल केयरफुली करना चाहिए. He also stated that all type of document as well historical event need to be examined with greatest care. उन्होंने ये भी बताया कि जो भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है वो डॉक्यूमेंट को हमको एग्जामिन केयरफुली करना चाहिए. और 19th सेंचुरी में उनकी थॉट की वजह से हिस्टोग्राफी में बहुत सारे चेंजेस हुए. तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर्ली मिल गए रहेंगे, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए. इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग योर वीडियो शुड बी मीन्स ट्राई टू शेयर दिस वीडियोज एंड ट्राई टू हेल्प द अदर स्टूडेंट हु हैड डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.